हाय दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज के डेट में आरआरबी एएलपी से संबंधित एक नया नोटिफिकेशन आया है जिसमें एग्जाम्स का डेट्स बताया गया कि किस महीने में होगा। तो इस नोटिफिकेशंस का हम लोग इसमें डिटेल्स जानेंगे और इसमें ये देखेंगे जो इसकी कुछ कमियां है नोटिफिकेशंस में। इंडियन रेलवे ने क्या किया है कि नोटिफिकेशन तो निकाल दिया है, लेकिन नोटिफिकेशन जो ना बहुत लंबा टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा कर दिया है इसका, जबकि इतना टाइम ड्यूरेशन इसका नहीं किया जाना चाहिए था। तो इसके बारे में डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन उसके पहले ये जान लेते हैं कि इस नोटिफिकेशंस में क्या क्या दिया गया है। इन सभी तथ्यों को जान लेते हैं हम लोग। देखिए, इसमें दिया गया है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को मैं बता देता हूँ क्या दिया हुआ है। और ये फेक नोटिफिकेशंस नहीं है, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशंस है। और ये नोटिफिकेशंस आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। और कहां से डाउनलोड करेंगे ये मैं बता देता हूं आपको। इंडियन रेलवेज .gov.in वेबसाइट पे जाना पड़ेगा आपको, और वहां पे जाने के बाद किसी भी एक आरआरबी का वेबसाइट में एंटर कर जाएंगे। और वेबसाइट किसी भी आरआरबी का खोलेंगे ना, तो वहां पे जाएंगे तो सभी आरआरबी की वेबसाइट में ये दिया हुआ है नोटिफिकेशन, तो वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, आप जो स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, उसमें आप देखिए इसका दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड दिया हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है सेंट्रल नोटिफिकेशन नंबर 1/2024 रिक्रूटमेंट ऑफ एएलपी टेंटेटिव टाइमलाइंस। यानी एएलपी का जो रिक्रूटमेंट होगा ना, उसका एक टाइमलाइन दे दिया गया है कि कौन सा एग्जाम्स कब कब होगा, और फाइनल जो उसका पोस्टिंग वगैरह होगा, सिलेक्शन होगा, फाइनल सिलेक्शन वो लास्ट कौन से महीने में पड़ेगा, यानी कितना समय लगने वाला है, उसका ये डिटेल्स दिया गया इस नोटिफिकेशंस में। तो इसको देख करके आप अपना तैयारी कर सकते हैं। आप किसी अन्य एग्जाम्स में लगे ना, तो आप उसकी तैयारी भी कर सकते हैं पैरेलल में, और साथ में इसकी तैयारी भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो पहले पहला पॉइंट इसमें पढ़ लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है एप्लीकेंट्स टू द पोस्ट ऑफ एएलपी नोटिफाइड अंडर सेंट्रल नोटिफिकेशन 1/2024 आर अवेयर दैट द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज 19/2/2024। ये तो डिटेल्स आप जब ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर रहे होंगे तो आपको पता होगा कि ये सारा डेट्स है। और इसको चलिए फटाफट आप इस चीज को देख करके समझ सकते हैं। इसके बारे में बोल रहा है कि अप्लाई करते हैं, और जल्द से जल्द आपको अप्लाई कर लेना, इस पहले लाइन में बोला गया, ताकि आपको लास्ट के समय में क्या होता है, जब एप्लीकेशन का लास्ट टाइम आता है, तो लास्ट डेट के आसपास में जा करके क्या होता है, कुछ रसेस होता है, नेटवर्क का कंजंक्शन होता है, वो एरर आता है किसी प्रकार का, तो बार बार बाधाएं उत्पन्न होगी। तो पहले ही आपको कर लेना सारा कंप्लीट, लास्ट डेट तक नहीं जाना आपको, तो उसमें दिक्कतें आती है और समस्या उत्पन्न होगी। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया है सीबीटी 1 के बारे में। सीबीटी 1 के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जून और अगस्त 2024 के बीच होगा। तो जून और अगस्त, जून के बाद जुलाई अगस्त, यानी 2 महीने में लगभग ये एग्जाम कंडक्ट होगा। तो ये सोचिए आप, लगभग ये जो टाइम दिया हुआ ना, जून जुलाई अगस्त, ये 3 महीने के बीच में कभी भी एग्जाम्स होगा, और जो एग्जाम्स होगा फिर कंटिन्यू एग्जाम्स होगा, कई शिफ्ट में होंगे, तो वो एग्जाम्स खत्म होगा। लेकिन ये टाइम बहुत ज्यादा दे दिया गया। और उसके बाद सीबीटी 2 के लिए ना आपको समय नहीं मिलेगा। देखिए, अगर जून जुलाई अगस्त की बात करते हैं तो मात्र 1 से 1.5 महीने का ही समय मिल पाएगा आपको सीबीटी 2 के लिए। तो सीबीटी 2 की तैयारी के लिए आपको समय नहीं मिल रहा है ज्यादा, तो आपको प्रिपरेशन अच्छे से करना है और अभी से ही तैयारी करना है अगर एएलपी का जॉब लेना है तो एएलपी के वैकेंसी, अगर एएलपी का पोस्ट के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको अभी से दोनों ही सीबीटी 1 सीबीटी 2 की तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि आप सीबीटी 2 के लिए देख रहे हैं ना, आपको समय नहीं दिया गया है। जून जुलाई अगस्त जो दिया हुआ है, उसके बाद सितंबर महीने में, यानी आपका जैसे सीबीटी 1 खत्म होगा ना, एग्जाम्स दे देंगे ना, तो उसके 1 से 1.5 महीने में ही सीबीटी 2 का एग्जाम्स भी हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट नंबर 3 आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, या द सेकंड स्टेज सीबीटी 2 के बारे में दिया हुआ है, ये सितंबर में होगा, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो अब देखिए थर्ड पॉइंट पे आते हैं। उसके बाद दिया हुआ है एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी इज शेड्यूल्ड इन नवंबर 2024। अब इसमें दिया हुआ है कि सीबीएटी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ये नवंबर में होगा। नवंबर में यानी सितंबर अक्टूबर नवंबर, ये 1 से 1.5 महीने के बाद ये भी होगा। तो ये एग्जाम नवंबर में होगा। फिर नवंबर के बाद क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। जब ये एग्जाम आप क्लियर कर लेंगे तो फिर आगे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, और ये नवंबर दिसंबर के आसपास होगा। उसमें लगभग लगभग 1 साल ले रहा है। जनवरी महीने में बोल रहा है 2025 में, जनवरी 2025 में जाकर के आपका प्लेसमेंट किया जाएगा, पोस्टिंग किया जाएगा। तो ये टाइम लंबा, टाइम ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लिया है इसमें, लगभग 1 साल का टाइम ड्यूरेशन ले लिया है इस पूरे के सिलेक्शन में। इस वैकेंसी को इस प्रकार से निकाला गया और इसको इतना एक्सटेंड कर दिया गया है, लास्ट तक में पता चलेगा। वो लास्ट में जब ये आप सीबीटी 1 सीबीटी 2 देंगे तो किसी कारण से फिर ये पता चलेगा और डिले हो गया, क्योंकि ये सब टेंटेटिव है और जल्द से जल्द नहीं कराया जा रहा है। जल्द से जल्द अगर करा लिया जाता तो उम्मीद होता है कि हाँ ये संभव है और अच्छा है। और इसके बाद
दूसरी वैकेंसी भी जल्द आएगी। लेकिन चूंकि अब इसमें ही इतना डिले कर रहा है, तो फिर दूसरी वैकेंसी जो इसके टेक्नीशियन का अनाउंस किया गया है, टेक्नीशियन का भी निकल चुका है, उसके बारे में दिया गया एक नोटिफिकेशन है। उस नोटिफिकेशन के बारे में मैं बता देता हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन का डिटेल्स आपको दिख जाएगा। इसमें टेक्नीशियंस की भी वैकेंसी आने वाली है इंडियन रेलवेज का। इंडियन रेलवे वेबसाइट पे जाएंगे आप, तो उसमें आपको टेक्नीशियन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। तो इसी प्रकार से एलपी का एक और नोटिफिकेशन आया था, जिसमें एलपी का जो जनरल का एज होता है ना, 18 से 30 दिया गया था कि इतने के ही एज वाले लोग इसको फिलअप कर पाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसका एज भी बढ़ा दिया गया, तो अब 30 से 33 कर दिया गया, यानी 3 साल बढ़ा दिया गया, एज लोअर कर दिया गया एक तरह से। तो इसमें ये बेनिफिट दिया गया, इसका भी नोटिफिकेशन आ गया। उस नोटिफिकेशन को भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, यहाँ स्क्रीन पे आपको वो चीज दिखेगा कि यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि 3 साल बढ़ा दिया गया है। तो ये सभी नोटिफिकेशन जितने भी ना, सब आप indianrailways.gov.in वेबसाइट पे जाएंगे ना, तो वहां से आपको मिल जाएगा। सारे ओरिजिनल नोटिफिकेशन है, इंडियन रेलवेज का नोटिफिकेशन है, कोई फेक नोटिफिकेशन नहीं है। तो इसमें किसी प्रकार डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और कहाँ से आप इसको देख पाएंगे वो भी मैंने आपको समझाया। तो ये चीज देखिए, आप जब आपके पास शेड्यूल आ गया कि एग्जाम्स कब कब होने हैं, तो आपको तैयारी अच्छे से करना है और लग जाना है इसके पीछे, और अपनी प्लानिंग के हिसाब से करना है। अगर आप किसी दूसरे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं ना, तो उसकी तैयारी भी पैरेलल में करते रहिए। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो।